इस लेसन में हम कुछ और numpy फंक्शन सीखेंगे, जैसे सॉर्ट, इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिक एटसेट्रा। ये फंक्शन है, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है numpy एज np। देखें, ये मैं आपको हर लेसन में बताती हूँ। जब आपने numpy फंक्शन यूज करने हैं, numpy को यूज करना है, आपने इंपोर्ट numpy एज np लिखना जरूर होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ एक कोडिंग लिखी है, अनसॉर्टेड इज इक्वल टू np.random.random। इस तरह की आपने कोडिंग लिखनी है अगर आपने रैंडम मैट्रिक्स बनाना है, यानी रैंडम उस पर नंबर आ जाए, राइट। तो टू रिप्रेजेंट करता है रोज, 10 होती हैं आपके पास कॉलम्स। हमने इसके एलिमेंट असाइन नहीं किए हैं, मैंने लिखा है रैंडम, इसलिए मैंने इसको अनसॉर्टेड से असाइन किया है, क्योंकि फिर हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जब मैं इस कोड को रन करवाती हूँ तो हमारे पास ये 2 आपके पास रोज हो गई। देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये एक रो यहाँ पे कंप्लीट हुई, ये सेकेंड रो है, और ईच रो में 10 आपके पास एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है। ये हमारी छोटी सी कोडिंग की आउटपुट आ गई, अनसॉर्टेड है। यहाँ पे मैंने इसको सॉर्ट करवाना है। सॉर्ट क्या, देखें ये कैसे नंबर है, पहले है 0.13, फिर नेगेटिव माइनस के साथ है 0.88, फिर 2 है, फिर नेगेटिव 1.5। इसको हमने पहले, हम सबसे छोटा मैं चाहती हूँ में हो जाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैंने सॉर्ट करवाना है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे हम सिर्फ सॉर्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। चलिए, इसको मैं डिलीट करती हूँ, ये है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्टेड इज इक्वल टू np अरे, और आपने यहाँ लिखना है कि ये तो अनसॉर्टेड था हमारे पास। अब इसका सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्टेड डॉट सॉर्ट। और ये जो हमारे पास ओरिजिनली हम थी, इसको हम जब सॉर्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये आउटपुट आ गई कि -1.5, ये सबसे छोटा था, उसके बाद -1.3, फिर -0.88 एंड सो ऑन। ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास सॉर्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो हमने ओरिजिनल किया था उसकी कॉपी भी आ जाए और सॉर्ट भी आ जाए, ताकि आप दोनों का कंपैरिजन देख सकें, तो ये दोनों आपके पास आएंगे। देखिए, ये जो है इस कोडिंग से ये आपके पास आ गई कॉपी ओरिजिनल मैट्रिक्स की, जो अनसॉर्टेड था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है प्रिंट अनसॉर्टेड, और ये हमारे पास इसकी सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो आप देख ले सकते हैं कि इस तरह की अगर आप कोडिंग लिखेंगे तो इसमें आपके पास दोनों आ जाएंगे। तो इसका कमेंट भी यही है, क्रिएट अ कॉपी एंड सॉर्ट फंक्शन। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यूनिक फंक्शन। numpy में एक फंक्शन है यूनिक। यूनिक का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ मैंने एक, ये मैट्रिक्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये 10 है, 20 30, फिर 10 आ गया, फिर 15 है, फिर यहाँ 20 है, यहाँ पे भी 20 है, ये 30 है, यहाँ 30 है। हमें सारे एलिमेंट्स एक दफा चाहिए, यूनिक एलिमेंट, हमें इसकी डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ बस 10 भी एक दफा आ जाए। ये दूसरा है, डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं आए, 20 30, तो इसके लिए आपने यूनिक फंक्शन लिखना होगा। कैसे होगा, इसका नाम ही मैंने वेरिएबल जो बनाया है उसी को मैंने यूनिक अंडरस्कोर फंक्शन दे दिया है, ताकि आपको इसका नाम, वेरिएबल का नाम देखते ही समझ में आ जाए कि यहाँ यूनिक फंक्शन लगा है। np डॉट अरे, या आप एलिमेंट्स लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख के आप ट्राई कर सकते हैं, प्रिंट np डॉट यूनिक, और फिर आपने पैरेंथेसिस में लिखना है ये जो वेरिएबल का नाम हमने सेट किया था, यूनिक अंडरस्कोर फंक्शन। इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि 10 11 15 20 30 सब आपके पास वन टाइम आ गए, डुप्लीकेशन खत्म हो गई। ये यूनिक फंक्शन है। आगे चलते हैं, यहां देखें, मैंने एक वेरिएबल x बनाया, दूसरा वेरिएबल y बनाया, np डॉट अरे, इनको मैंने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है। इसको फर्स्ट में आपके पास है कंप्यूटर माउस मॉनिटर, सेकंड में है लैपटॉप माउस प्रिंटर मॉनिटर। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और यहाँ आप ये नंबर लिख लें, आप इनकी जगह कोई चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ सिनेरियोज क्रिएट करके, मुख्तलिफ कोडिंग करके, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ मैं कह रही हूँ कि प्रिंट एक्स वाई, ये दोनों वेरिएबल प्रिंट हो जाएं। इनको हम रन करके देखते हैं। देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स में, एक अरे में फर्स्ट आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये y आ गई। अब मैं कहती हूँ इस
एक्स और वाई में से जो हमने मैथ्स में बिल्कुल 4th 5th ग्रेड में सेट्स पढ़े होंगे, आपको याद होगा, हम यूज करते थे इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट्स में, सपोज ये एक सेट है आपके पास, ये एक सेट है आपके पास, मैं कहती हूँ इन दोनों में जो कॉमन है, यानी जो दोनों सेट में प्रेजेंट है, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे माउस यहाँ है, माउस यहाँ पे भी है, मॉनिटर यहाँ है, मॉनिटर यहाँ है, कंप्यूटर और लैपटॉप प्रिंटर ये नहीं, ये यूनिक है, ये इनमें नहीं है, जो दोनों में कॉमन है उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट np डॉट इंटरसेक्ट वन id। देखिए इसकी कैसे कोडिंग होगी, इंटरसेक्शन अगर आपने लेना है, इंटरसेक्ट वन id x y, दोनों में कॉमन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, इसको हम रन करवाते हैं तो आपके पास मॉनिटर और माउस जो कि दोनों में मौजूद है वो रिजल्ट आ गया। याद रहे कि इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनियन की। यूनियन क्या होता है कि जो इस इस सेट में है और जो आपके पास वाई सेट में है वो सारे आपके पास आ जाएं, लेकिन जो डुप्लीकेट है वो एक मर्तबा आना चाहिए, उसको आपने सिंगल टाइम कंसीडर करना है, उसको हम यूनियन कहते हैं। क्या हुआ यूनियन में, दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके आंसर आएंगे, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ एक दफा आएगी। इसको रन करके देखते हैं। देखें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। मॉनिटर माउस की डुप्लीकेशन थी, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन वन टाइम आएगा, इसको हम यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन क्या हुआ, एक दफा दोबारा बताती हूँ, जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में कॉमन हो, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यूनियन, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा आपने, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट। और यूनियन है जो दोनों में प्रेजेंट हो, वो सारे आपने लिख रहे हैं, लेकिन एक वन टाइम आने चाहिए वो। तो ये देखें, कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये आपके पास आ गया यूनियन। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इन एक्स, यानी एक्स में हो और वाई में ना हो, वो हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएं, वो इनमें से स्ट्रिंग्स आ जाएं जो एक्स में है और इसमें नहीं है। अब मैं आपको यहाँ उसके लिए हमने कोडिंग लिखी है, np set diff one id, राइट। जो डिफरेंट है तो हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो कंप्यूटर, देखें जो क्या था, एक्स में है, कंप्यूटर इसमें है, बाकी ये माउस, मॉनिटर, माउस, मॉनिटर तो इसमें भी है, इसलिए इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो लेने हैं हमने जो बिल्कुल यूनिक एक्स में हो। अगर आप चाहते हैं वो आप ले जो वाई में है और एक्स में नहीं है, तो कौन से हैं, देखिए माउस और मॉनिटर तो इन दोनों में है, तो बाकी रह गया प्रिंटर और लैपटॉप। इसको मैं करके दिखाती हूँ तो इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपने वो लिखने हैं जो एक्स में हो और वाई में ना हो तो आपने एक्स पहले लिखना है, लेकिन वो आपने एलिमेंट्स या स्ट्रिंग लिखने हैं जो वाई में हो और एक्स में नहीं हो तो आपने वाई पहले लिखना है। इसको रन करवा के देखें तो लैपटॉप और प्रिंटर, ये y में है, ये x में नहीं है, इसका ये दोनों में डिफरेंस है। प्रेजेंट इन y बट नॉट इन x। कमेंट को पढ़ के भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। अब आगे चलते हैं। अब यही चीज हमने देखनी है ट्रू एंड फॉल्स बुलियन ऑपरेटर को यूज करके। विच एलिमेंट ऑफ x ऑल्सो इन y, जो दोनों में होंगे वो ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स, ट्रू, ट्रू। क्या मीनिंग हुआ, जो दोनों, विच एलिमेंट्स ऑफ x ऑल्सो इन y। तो देखें, हम मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, माउस और मॉनिटर, माउस और मॉनिटर इन दोनों में थे, इसलिए ये ट्रू ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब हमने बुलियन ऑपरेटर यूज करना है, y को हम पहले लिखेंगे और x को बाद में लिखेंगे। इसमें 1 2 3 4 है, देखें इसमें स्ट्रिंग। तो इसकी कोडिंग कैसे है, np डॉट इन 1d, यानी इन का मीनिंग है जो y में है और x में नहीं है। तो हम इसको रन करते हैं, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। देखिए, आप इसका कमेंट भी अच्छी तरह पढ़ लें, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। कोई ऐसा बात हो, कोई छोटी सी पॉइंट हो जो आपको नहीं क्लियर हुआ, आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।